क्लास 8 आपका जो अगला चैप्टर है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि स्क्वायर कहते किसको है। ठीक है, स्क्वायर किसको कहते हैं। तो स्क्वायर देखिए, मान लीजिए कि आपका एक नंबर, हाँ, कोई भी एक नंबर है 4। अगर मान लीजिए कि 4 को एक बार और उसी नंबर से यानी 4 इंटू 4 कर देते हैं तो जो नंबर आएगा 16 आया। तो यानी कि 16 है जो वो 4 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एक नंबर को उसी नंबर में, किसी नंबर को अगर उसी नंबर में दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आता है वो नंबर पिछले वाले नंबर को क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, यानी 81 9 का क्या है, स्क्वायर है। वैसे ही अगर हम 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, यानी कि 25 5 का स्क्वायर है। मान लीजिए कि हम 15 का 15 में कर देते हैं तो 225 आ जाता है। इसका मतलब कि 225 15 का क्या है, स्क्वायर है। आई बात समझ में, स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर क्या होता है। मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं आपके पास 4 8 9 5 15 16 20 23 और 25। ठीक है, इनमें परफेक्ट स्क्वायर क्या है। जैसे 4 है तो 4 को 2 से 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 8 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप उसी नंबर, किसी भी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 8 नहीं आएगा, यानी कि 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 देखिए, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 15 जो है, 15 में का किसी भी नंबर में, किसी का आपस में नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नहीं आएगा, यानी 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 जो है, मान लीजिए 4 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको मुझे लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या 21 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाए। ठीक है, यानी कि कुछ फिक्स ही नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लीजिए कि पूछ देता है कि क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 5 से ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं। 196 को 2 से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये हमने ये क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 196 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है। अगर सभी नंबर्स का पेयर बन जाता है यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी एक का पेयर नहीं बनता है, मान लीजिए कि इसमें एक 3 होता, उसका पेयर नहीं बनता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन क्योंकि 2 और 7 दोनों का पेयर बन रहा है, इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पता करने के लिए देखिए 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने पीछे एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि हम इसको ब्रैकेट में लेके बाहर 2 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम दोनों का पावर 2 लिखे या फिर पूरे होल का पावर 2 लिखे। हमने पीछे एक्सपोनेंट वाले रूल में पढ़ा है। ठीक है, और 7 2 जो 14, 14 का पावर 2 यानी 14 का ये स्क्वायर है 196। फिर उसी तरह मान लीजिए कि 1764 का पूछ देता है क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सेम वही प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो देखिए क्या आया, ये आया। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, मैं आप लोगों को एक बार स्पेशली बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं उस चीज़ को, देखिए 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है, यानी कि सब का पेयर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं।
कोई भी एक नंबर, जैसे मान लीजिए कि 120, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो देखिए 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, फिर 3, 5, फिर 5, 1 हो गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया ना। देखिए 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर नहीं है, इस 3 का पेयर नहीं, इस 5 का पेयर नहीं है, इसका मतलब कि 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है, यानी कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको अब आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब सभी स्क्वायर्स को ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। उसके बाद सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, यानी ये किसका स्क्वायर है? 42 का स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है वो, और 42 का वो स्क्वायर नंबर है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि 3665 दे देता है और आपसे कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं अभी। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हम चलिए पता करते हैं। इसका पता करने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। 5 का पेयर है, 7 का पेयर है, किसका पेयर नहीं है? 3 का। यानी कि 3 ही वो नंबर है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 3 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 10 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई 3675 बाई 3, ठीक है। हमको पता चल गया 3 से मल्टीप्लाई करना है, हम लिख देंगे। नया नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वो नया नंबर कौन सा है जिसका वो स्क्वायर बनेगा। नया नंबर क्या हो जाएगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लेंगे, स्क्वायर को बाहर कर देंगे, ठीक है। 5 इंटू 3, 15 इंटू 7, 105, यानी जो नया नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा? 105 का स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि इसमें मान लीजिए 6300 है, तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर देंगे आपको हम 16 सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको हम 6300 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6300 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, आपका एक ये निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप निकालेंगे तो देखिए आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 का पेयर नहीं बना, यानी 7 ही वो नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने को कह रहा था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जब क्वेश्चन डिवाइड करने को कह रहा है तो अब हम डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने को कहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करने को कहेगा तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 हट जाएगा, आपका बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का स्क्वायर, यानी जो नया नंबर होगा वो 30 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम एक्सरसाइज की पिक भेज दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।